एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज यहाँ पे महसूस का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उससे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को कुछ ऐसी बात पता चलती है जिसे सुन के वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग पूरी नाइट यही सोच रहे होते हैं जो उन्हें यानली ने बोला होता है। उनका दिल कह रहा है कि वो यानली की बात मान लें और दिमाग कह रहा है नहीं, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और यानली ने जो उन्हें एडवाइस किया है वो थोड़ा सा रिस्की है, उससे लैनजान को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। दैट्स वाई विंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वो पूरी नाइट यही सोचते हुए गुजार देते हैं। मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में वो लैनजान के पास आते हैं और लैनजान को देखते हैं जो कि आज बहुत ही प्यारी सी स्माइल कर रहे होते हैं। आज वो काफी फ्रेश मूड में होते हैं। ये देख के विंग को भी बहुत अच्छा लगता है। वो विंग को लेके फिर गार्डन में चले जाते हैं उनकी मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए। वो लैनजान को एक्सरसाइज करा रहे होते हैं और उनके दिमाग में यानली की बातें चल रही होती है। वो अभी भी यही सवाल खुद से कर रहे हैं, क्या उन्हें यानली की बात माननी चाहिए या नहीं। वो लैनजान को 1 घंटे तक एक्सरसाइज कराते हैं, थेरेपी देते हैं। फिर वो वहीं बैठ जाते हैं और अपनी कॉफी पीने लगते हैं। लैनजान भी बहुत हैप्पीली गार्डन को देख रहे होते हैं। विंग कॉफी पीते हुए में लैनजान को देखते हैं। वो अपनी कॉफी फिनिश करते हैं और बोलते हैं, लैनजान तुम्हें आज का दिन कैसा लग रहा है? ये अच्छा है ना? ऐसा नहीं लग रहा है कि आज कुछ नई शुरुआत होने वाली है? लैनजान भी विंग की बातों से अग्री करते हैं और अपनी पलकें झपकाते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैंने भी तुम्हारे लिए आज कुछ प्रेजेंट तैयार किया है। तुम उसे देखोगे तो शायद तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या तुम मुझसे प्रेजेंट चाहते हो? लैनजान ये सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो स्माइल के साथ ही हाँ में नोट कर देते हैं। विंग ये देख के वो भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रेजेंट कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। लैनजान ये सुनते ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग फिर अपने पास से वही बॉक्स निकालते हैं जो उन्हें सिचेन ने दिया होता है। वो उस बॉक्स को लैनजान के सामने रखते हैं और बोलते हैं, लैनजान अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। लैनजान फिर अपनी आंखें खोलते हैं। फिर वो उस बॉक्स की तरफ देखते हैं। विंग उस बॉक्स को ओपन कर देते हैं। लैनजान की नज़र जब उस वॉच पे जाती है वो उसे देख के काफी इमोशनल हो जाते हैं। विंग भी लैनजान के एक्सप्रेशन देखने लगते हैं। लैनजान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग अभी कुछ भी नहीं करते हैं, वो चुपचाप लैनजान को देख रहे होते हैं। लैनजान उस घड़ी को देख के इतने इमोशनल हो गए होते हैं, उन्हें अपने डैड की याद आने लगती है। वो अपनी आंखें बंद करते हैं, फिर खोलते हैं। फिर वो उस वॉच को देखते हैं। वो अपना हाथ भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उस वॉच को टच करने के लिए। उनके फिंगर्स मूव भी करते हैं। विंग ये सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं। फिर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें ये पसंद आया? लैनजान अब विंग को देखते हैं। उनकी आंखें पूरी आंसू से भरी होती है। फिर भी वो स्माइल के साथ अपनी पलकें झपकाते हैं। विंग ये देख के वो भी स्माइल करते हैं। वो फिर उस वॉच को हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं, ये वॉच तुम्हारे डैड की है? लैनजान इस बात पे भी हाँ में नोट करते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं और वो उस वॉच को लैनजान के हाथ पे बांध देते हैं। लैनजान ये देख के और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। विंग लैनजान के हाथ को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और बोलते हैं, इसे ध्यान से देखो लैनजान, ये तुम्हारे डैड की निशानी है जो वो तुम्हें देना चाहते थे। अब तुम्हारे डैड पता है तुमसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ। वो तुम्हें ठीक देखना चाहते हैं लैनजान। तो क्या तुम अपने डैड के लिए ठीक नहीं होना चाहते? लैनजान ये सुन के हाँ में नोट कर देते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये प्रेजेंट तुम्हें पता है मैंने क्यों दिया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दिल से कोशिश करो। मुझे ये बात पता चल गई है लैनजान कि तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते हो और तुम उनके हर सपने को पूरा भी करना चाहते हो। तो अभी के लिए तुम्हारे डैड का सबसे बड़ा सपना यही है कि वो अपने बेटे को ठीक देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनका बेटा फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो तुम्हें अपने डैड की ये बात माननी पड़ेगी। इसलिए ये घड़ी मैंने तुम्हें पहनाई है ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि तुम्हारे डैड तुमसे क्या चाहते हैं और तुम अपने डैड के लिए ठीक हो जाओ। लैनजान ये सुन के भी हाँ में नोट करते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब रोना बंद करो। तुम्हारे डैड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि तुम उनके लिए रो रहे हो। लैनजान ये सुन के स्माइल कर देते हैं और फिर से अपनी पलकें झपकाते हैं। विंग भी ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो अब हम अंदर चलते हैं।
वो इतना बोल के लैंजन को लेके अंदर चले जाते हैं। फिर विंग के पास एक कॉल आता है, वो उस कॉल को रिसीव करते हैं। ये कॉल उसी पर्सन का है जिसे विंग ने काम दिया था लैंस के बारे में जानकारी निकालने को। वो पर्सन भी विंग को पूरी डिटेल दे देता है जितनी उसने जानकारी निकाली होती है। उसकी जानकारी में भी कुछ खास नहीं होता है, यही होता है जो सिचेन ने बताई थी। विंग उसकी बातें सुन के कॉल रख देते हैं और वो फिर से सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि विंग का भी अब एक ही मकसद हो गया है, लैंजन को ठीक करना, और वो उसके लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। वो फिर वापस अंदर आ जाते हैं। दोपहर के समय विंग अपने रूम में बैठे होते हैं और वो लैपटॉप पे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। जब तक वहाँ पे यान्नी आती है कॉफी लेके। वो कॉफी विंग के डेस्क पे रखती है। विंग कॉफी को देखते हैं, फिर वो यान्नी को देख के थैंक यू बोलते हैं। यान्नी फिर स्माइल करती है। फिर वो लैपटॉप पे देखती है जहाँ पे विंग कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। वो ये देख के स्माइल करती है और बोलती है, विंग इससे कुछ नहीं होगा, मैंने जो कहा है तुम उसे आजमा के देखो। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि ये काम करेगा विंग, एक बार तुम ट्राई करके तो देखो। विंग ये सुन के अपना हाथ रोक लेते हैं। फिर वो यान्नी को देखते हैं और बोलते हैं, यान्नी मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर लैंजन को कुछ हो गया तो यान्नी बोलती है, तुम भी हद करते हो विंग, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उसे नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ? और मैंने बोला ना उसे कुछ भी नहीं होगा, हम पूरी तैयारी करेंगे। और यहाँ पे तुम और मैं हूँ ना, हम दोनों के रहते हुए क्या लैंजन को कुछ हो सकता है? तुम एक बार सोच के तो देखो विंग, प्लीज, एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक फैमिली की तरह सोच के देखो। तुम एक डॉक्टर की तरह सोच रहे हो इसलिए तुम इस बात के लिए अग्री नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम लैंजन की फैमिली की तरह सोचो। ये सोचो कि लैंजन तुम्हारी फैमिली है, फिर देखो तुम्हारा दिल भी इस बात पे अग्री करेगा। विंग ये सुनकर चुप हो जाता है तो यान्नी बोलती है, देखो विंग, मैं भी यही चाहती हूँ कि लैंजन ठीक हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सजेस्ट किया, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, तुम उसके डॉक्टर हो, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। वो इतना बोल के जाने लगती है। विंग फिर सोच में पड़ जाते हैं। यान्नी विंग के रूम से बाहर निकले उससे पहले विंग उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, यान्नी रुको। यान्नी फिर रुक जाती है तो विंग बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम्हें सच में यकीन है कि लैंजन को इससे कोई नुकसान नहीं होगा? यान्नी फिर स्माइल करती है और बोलती है, हाँ विंग, लैंजन को कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैं हूँ तुम हो, हम दोनों के होते हुए उसे कुछ भी नहीं होगा। विंग फिर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, ठीक है फिर मैं रेडी हूँ। ये सुन के यान्नी फिर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है तो क्या जैसे मैंने कहा है वैसा करना है? तो विंग बोलता है, नहीं, मैंने कुछ सोचा है, हम वो करेंगे। यान्नी ये सुन के थोड़ा हैरान होती है और वो विंग के पास जाती है और बोलती है, तुमने क्या सोचा है? विंग उसे बता देता है। यान्नी ये सुन के स्माइल करती है और बोलती है, हाँ ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी काम करेगा। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। तो यान्नी बोलती है, कब करना है? तो विंग बोलते हैं, बस थोड़ी देर बाद, हम शाम को करते हैं। यान्नी भी हाँ कर देती है। तो विंग बोलते हैं, अभी लैंजन क्या कर रहा है? तो यान्नी बोलती है, कुछ नहीं, मैं उसी के सॉन्ग उसी को सुना रही हूँ, मैंने उसके सामने लैपटॉप चालू करके रखा है, वो अपना खुद का एक कॉन्सर्ट देख रहा है। विंग सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम उसके पास जाओ, मैं जब तक इंतजाम करता हूँ। यान्नी हाँ कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद विंग फिर कुछ तैयारियां करने लगते हैं। शाम को 7 बज गए होते हैं। वो अपना लैपटॉप ऑन करके यान्नी को कुछ दिखाते हैं। यान्नी ये देख के हैरान होती है और बोलती है, ये क्या है विंग? तो विंग बोलते हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं खुद देखना चाहता हूँ कि लैंजन कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए मैंने उसके रूम में कैमरा लगा दिया। यान्नी ये देख के स्माइल करती है और बोलती है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। विंग फिर स्माइल करते हैं तो यान्नी बोलती है, तो तुम रेडी हो? विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं। तो यान्नी बोलती है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। विंग भी उसे थैंक यू बोल देते हैं। यान्नी फिर विंग के रूम से निकल जाती है। वो बाहर लॉन में चली जाती है और वहाँ एक कैबिनेट के पास जाती है। कैबिनेट के अंदर एक टोकरी रखी होती है। वो उस टोकरी को बाहर निकालती है और वो उसे लेके लैंजन के रूम के पास जाती है। लैंजन जो कि अभी व्हील चेयर पे बैठे होते हैं अपने रूम के अंदर ही। यान्नी वहाँ जाने के बाद उस टोकरी को ओपन करती है। उसके अंदर एक बड़ा ही डरावना स्कैरी सा स्नैक होता है। वो जैसे ही टोकरी ओपन करती है, वो सांप अपना फन काढ़े बाहर निकल आता है। उसे देख के तो एक बार यान्नी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो स्माइल करती है और बोलती है, देखो तुम्हें आज हमारा काम करना ही है, हमें डिसअपॉइंट मत करना, वरना मैं तुम्हारा गला खुद अपने हाथों से मोड़ दूंगी। वो इतना बोलती है तो वो स्नैक है ना यान्नी पे अपना फन काटता है। यान्नी ये देख के स्माइल करती है और बोलती है, बस मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे अंदर कोई जहर नहीं है, अब ज्यादा है ना एटीट्यूड मत दिखाओ
और अपने काम पे लग जाओ। वो इतना बोल के उस टोकरी को नीचे रखती है और उस सांप को उस टोकरी से बाहर निकाल देती है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से हट जाती है। विंग जो कि अपने रूम में लैपटॉप के आगे ही बैठे होते हैं और वो सब कुछ देखना शुरू करते हैं। वो सांप धीरे धीरे लैंजन के रूम में एंटर कर जाता है। लैंजन का भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। वो मजे से अपने व्हीलचेयर पे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं जब तक वो सांप लैंजन के करीब जाने लगता है। लैंजन की नजर जब उस सांप पे जाती है वो उसे देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो इतना ना डर जाते हैं कि वो यानली और विंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस रूम में ना तो यानली होती है और ना ही विंग होते हैं। और ये देख के लैंजन को और भी ज्यादा डर लगता है क्योंकि उन्हें पता है वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। विंग ये देख के वो भी बहुत घबरा रहे होते हैं। उनकी भी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, बल्कि उन्हें पता है कि ये सांप लैंजन को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि इसके अंदर कोई जहर ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वो सांप धीरे धीरे करके लैंजन के करीब जा रहा होता है और लैंजन उतना ही डर रहे होते हैं। वो अपना हाथ अब उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वो व्हील चेयर को वहाँ से हटा सके क्योंकि वो सांप उनके नजदीक जा रहा होता है। विंग ये देखते हैं तो बोलते हैं, कम ऑन लैंजन, तुम कर सकते हो, प्लीज करो, प्लीज थोड़ा हिम्मत करो। यानली भी विंग के पास चली जाती है। वो भी लैंजन को देखने लगती है और बोलती है, कम ऑन लैंजन, तुम कर सकते हो, प्लीज। लैंजन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लग जाते हैं। वो अपना हाथ थोड़ा बहुत उठा भी लेते हैं। ये देख के यानली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब तक विंग के घर में वैंचिंग की एंट्री हो जाती है। वो घर में एंटर करती है, देखती है वहाँ कोई नहीं दिख रहा होता है। वो फिर चारों तरफ देखती है लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। तो उसकी नजर लैंजन के रूम की तरफ जाती है। वो लैंजन का रूम देखती है, फिर स्माइल करती है और बोलती है, मुझे लगता है डॉक्टर वेई भाई के पास होंगे, मैं वहीं जाके उन्हें सरप्राइज देती हूँ। वो इतना बोल के स्माइल करती है और वो लैंजन के रूम में एंटर कर जाती है। वो जैसे ही लैंजन के रूम में एंटर करती है तो उसकी नजर सांप पे नहीं लैंजन पे जाती है। वो लैंजन को देख के स्माइल करती है और बोलती है, भाई। लैंजन वेंचिंग की आवाज सुनते हैं, फिर वो उसकी तरफ देखते हैं और वो इशारा करने लगते हैं कि वेंचिंग आगे ना आए। वेंचिंग जिसे बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, वो तो बिंदास ही अंदर घुस जाती है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और एक्साइटमेंट में ही वो लैंजन के पास जाने लगती है और वो गलती से स्नेक के पूंछ के ऊपर अपने पैर रख देती है। लैंजन ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वेंचिंग की भी फिर नजर नीचे जाती है फर्स्ट पे जहाँ पे वो सांप होता है क्योंकि उसके पैर रखते हैं उसने अपने फन ऊपर कर दिया होते हैं। वेंचिंग ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। विंग ये देखते हैं, वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, वेंचिंग यहाँ क्या कर रही है? तो यानली बोलती है, मुझे नहीं पता। तो विंग बोलते हैं, क्या डोर ऑफ नहीं था? तो यानली बोलती है, सॉरी विंग, वो एक्चुअली मैंने गलती से डोर ऑफ करना भूल गई थी। तो विंग बोलते हैं, अब क्या होगा? वो इतना बोल के चुप होते हैं। यानली अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पे देख रही होती है। लैंजन जो कि अब वेंचिंग के लिए बहुत ज्यादा वरीड हो गए होते हैं क्योंकि स्नेक का पूरा ध्यान अब वेंचिंग पे चला गया होता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वेंचिंग ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो पीछे की तरफ अपने कदम लेने लगती है। लैंजन ये देख के पहले से ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। वो अपने हाथ को उठा लेते हैं और व्हील चेयर के स्टैंड पे रख देते हैं। ये देख के यानली स्माइल करती है और बोलती है, विंग ये देखो। विंग भी फिर लैपटॉप स्क्रीन पे देखते हैं जहाँ पे लैंजन अपने पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वो भी ये देख के थोड़ा खुश होते हैं और बोलते हैं, कम ऑन लैंजन, तुम कर सकते हो। उधर वेंचिंग जो कि बहुत ज्यादा डर गई होती है, वो लैंजन को देखती है और बोलती है, भाई प्लीज सेव मी, ये मुझे काट लेगा, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज बचाओ। और वो जोर जोर से चिल्लाना और रोना भी शुरू कर देती है। लैंजन ये देखते हैं, फिर वो अपने पैर को भी हिलाते हैं। वो अपने पैर को भी पूरी तरीके से उठा तो नहीं पा रहे होते हैं लेकिन उनका पैर हिल जरूर रहा होता है। वो अपना हाथ फिर व्हील चेयर पे रखते हैं और वो खुद उठने की कोशिश करते हैं। वो अपना एक पैर उठा लेते हैं और उसे फर्श पे रखने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर वो लड़खड़ा जाते हैं और वो व्हील चेयर से ही नीचे गिर जाते हैं। वो जैसे ही नीचे गिरते हैं उनका सर फर्श से टकराता है और उनके सर पे थोड़ी सी चोट आ जाती है। ये देख के वेंचिंग और भी ज्यादा डर जाती है और वो लैंजन का नाम लेके चिल्लाती है। विंग ये देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, यानली बस बहुत हुआ, अब मैं और ये नहीं होने दे सकता। वो इतना बोल के वहाँ से दौड़ के आते हैं। यानली विंग को रोके उससे पहले विंग वहाँ से दौड़ के आ रहे होते हैं। वो फटाफट लैंजन के रूम में एंटर करते हैं। पहले वो वेंचिंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर गई होती है। तो वो वहाँ जाके उस सांप को पकड़ लेते हैं और वो विंडो से उसे बाहर फेंक देते हैं। वेंचिंग ये देख के राहत की सांस लेती है, फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। विंग फटाफट लैंजन के पास जाते हैं और वो उसे उठाते हैं। लैंजन जो कि अब बेहोश हो गए होते हैं, उन्हें चोट आई है और वो बहुत ज्यादा डर भी गए होते हैं। विंग ये देख के बहुत घबरा जाते हैं। वो फटाफट लैंजन को अपने गोद में उठाते हैं
और उसे बेड पे लेके आते हैं। यानली भी रूम में एंटर कर जाती है। वो वेंचिंग को देखती है जो कि दीवार के सहारे लग के खड़ी होती है, आंखें बंद किए हुए। यानली फिर वेंचिंग के पास जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। वो अपनी आंखें खोलती है तो यानली बोलती है, तुम ठीक हो? वेंचिंग हाँ में नोट कर देती है। फिर वो अपने भाई को देखती है और बोलती है, भाई मेरे भाई को क्या हुआ? वो इतना बोल के दौड़ के लैंजन के पास आती है। विंग लैंजन के सर की चोट को साफ करने लग जाते हैं। यानली भी वहाँ आ जाती है। विंग लैंजन के सर पे जो चोट लगी होती है पहले उसे क्लीन कर देते हैं और फिर वो वहाँ पे उसे बैंडेज लगा देते हैं। तो वेंचिंग बोलती है, डॉक्टर भाई मेरा भाई कैसा है? विंग वेंचिंग को देखते हैं और बोलते हैं, लैंजन ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम तो ठीक हो? वेंचिंग भी हाँ में नोट कर देती है। विंग लैंजन को बैंडेज कर देते हैं। फिर वो उसके नब्ज को चेक करते हैं तो यानली बोलती है, विंग लैंजन ठीक तो है ना? विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं। फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, यानली ये अभी बेहोश है, इसे होश आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तुम यहीं पर रहो जब तक मैं वेंचिंग को चेक कर लेता हूँ। वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। यानली हाँ में नोट कर देती है। विंग वेंचिंग को देखते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे साथ आओ। वो वेंचिंग को अपने साथ लेके वहाँ से चले जाते हैं। वेंचिंग जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, विंग उसे शांत कराते हैं और बोलते हैं, सब कुछ ठीक है, लैंजन भी ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वेंचिंग बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, बहुत घबराई हुई होती है। उसकी आंखों के सामने वही मंजर बार बार चल रहा होता है। उसके हाथ पैर भी कांपने लगे होते हैं। विंग ये देख के उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं, वेंचिंग सब कुछ ठीक है, प्लीज पैनिक मत करो, अपने आप को संभालो। वेंचिंग विंग को देखती है, वो बिना कुछ बोले विंग को हक कर लेती है। विंग इससे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद अपने सेंस में आते हैं और वेंचिंग के बैक पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, सब कुछ ठीक है, प्लीज खुद को शांत करो, क्योंकि उन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वेंचिंग जो कि विंग को हक करके अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने आप को शांत कराने लगती है। विंग फिर उसे खुद से अलग करते हैं और बोलते हैं, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम अचानक यहाँ पे? तो वेंचिंग बोलती है, हाँ वो मैं भाई को देखने के लिए आई थी, भाई उस दिन ठीक से बात नहीं किए, वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भाई से मिल के आऊँ। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, और अभी लैंजन तुमने देखा ना, वो बेहोश है, तुम फिर कभी आके मिल लेना। वेंचिंग ये सुन के थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो अभी कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए वो हाँ में नोट कर देती है। विंग फिर उठ के खड़े हो जाते हैं तो वेंचिंग भी उठ जाती है और वो विंग को देखती है और बोलती है, ठीक है डॉक्टर, आप मेरे भाई का ख्याल रखिएगा और अगर कुछ भी हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं तो वो बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद विंग वापस सोफे पे बैठ जाते हैं। वो अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेते हैं और उसी पे अपना सर टिका देते हैं। वो भी बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं। उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उन्हें डर लग रहा था और लैंजन की ये हालत देख के वो थोड़ा बहुत घबरा गए होते हैं और वो मन में ही बोलते हैं, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे लगा शायद इससे लैंजन ठीक हो जाए, मैं बस उसे ठीक करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जो भी ठीक लग रहा है मैं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी लैंजन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो इतना बोलकर चुप हो जाते हैं। वो 5 मिनट तक वहीं बैठे रहते हैं। फिर वो उठ के वापस लैंजन के पास चले जाते हैं। लैंजन को पूरे 2 घंटे बाद होश आता है। विंग वहीं बैठे होते हैं। जब लैंजन को होश आता है तो विंग फिर खुश होते हैं। वो लैंजन के हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम ठीक तो हो ना? लैंजन विंग को देखते हैं। फिर वो रूम में देखने लगते हैं। वो अपनी बहन को ढूंढ रहे होते हैं। विंग ये महसूस कर जाते हैं और बोलते हैं, तुम वेंचिंग को ढूंढ रहे हो? लैंजन फिर अपनी पलकें झपकाते हैं तो विंग बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो अभी अपने घर गई है, वो तुमसे मिलने के लिए फिर आएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। लैंजन ये सुन के राहत की सांस लेते हैं तो विंग बोलते हैं, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा? लैंजन फिर अपने पलकें झपका देते हैं। ये देख के विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक गॉड, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं यहाँ नहीं था, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ये हुआ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। लैंजन ये सुनते हैं उन्हें बुरा लगता है और वो अपना सर ना में हिलाते हैं। विंग ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लैंजन जिसे खुद को नहीं पता कि उसने अभी अभी क्या किया है, उसने अपना सर हिलाया है। विंग ये देख के काफी हैरान हो गए होते हैं। फिर वो सेंस में आते हैं और बोलते हैं, लैंजन क्या तुमने अभी अपने सर को हिलाया? लैंजन ये सुनते हैं वो खुद भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या उन्होंने सच में अभी अपने सर को हिलाया? विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, एक बार फिर से ट्राई करना लैंजन, मैंने अभी जस्ट देखा तुमने अपने सर को हिलाया था, इसका मतलब तुम अपने सर को हिला सकते हो, प्लीज एक बार और ट्राई करो। लैंजन ये सुनते हैं तो फ्रीज हो जाते हैं। वो
वो कुछ भी अब रिएक्ट नहीं करते हैं तो विंग बोलते हैं प्लीज लैंजन एक बार फिर से कोशिश करो ना, तुमने अभी जैसे किया था प्लीज। लैंजन फिर से ट्राई करते हैं तो उनका सर फिर से हिल जाता है। ये देख के विंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं एक बार अपने हाथ को हिला के ट्राई करो। लैंजन फिर अपने हाथ को भी मूव कराते हैं तो उनके 5 फिंगर अब ऊपर हो रहे होते हैं। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं वाह लैंजन यू आर ग्रेट। अब दूसरे हाथ की बारी, अब दूसरे हाथ को भी हिलाओ। लैंजन उसको भी मूव कराते हैं और वो हाथ भी उनका मूव करता है। विंग ये देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो फिर यानली का नाम लेके चिल्लाते हैं। यानली बहुत घबरा जाती है, वो दौड़ के आती है और बोलती है क्या हुआ विंग, सब कुछ ठीक तो है ना। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं यानली तुम्हें विश्वास नहीं होगा, अभी लैंजन ने अपने सर को हिलाया और अपने हाथ को भी। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यानली ये सुन के वो भी शॉक्ड होती है और बोलती है क्या सच में। विंग फिर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं हाँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तुम अभी देखना। लैंजन प्लीज एक बार यानली को भी दिखाओ ना। लैंजन ये देख के वो भी बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि विंग अभी बहुत ज्यादा खुश है। विंग की खुशी उन्हें बहुत खुश फील करा रही होती है। वो भी फिर स्माइल करते हैं और अपने फिंगर्स को मूव कराते हैं। यानली ये देख के वो भी खुश हो जाती है और बोलती है वाह लैंजन सच में तुमने कर दिखाया, मैंने बोला था ना कि अगर तुम दिल से ट्राई करोगे तो ये तुमसे हो जाएगा, और देखो ये हो गया। लैंजन भी सुन के हाँ में नोट करते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं वाओ लैंजन आज तो पार्टी करेंगे हम, आज का दिन वाकई हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्या कहते हो तुम पार्टी करना चाहते हो। लैंजन इस पे भी हाँ कर देते हैं। विंग फिर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यानली तुमने सुना ना, मैं और लैंजन आज पार्टी करना चाहते हैं, पार्टी की तैयारी करो। आज लैंजन हमारे साथ पार्टी करेगा और वो हमारे साथ बैठ के कुछ खाएगा भी, है ना लैंजन। लैंजन इस बात पे भी अपने पलके झपका देते हैं। तो यानली बोलती है हाँ विंग क्यों नहीं, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। विंग फिर हाँ कर देते हैं। यानली वहाँ से चली जाती है। विंग फिर लैंजन का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ लैंजन, सच में मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और तुमने जो चैन से वादा किया है वो भी पूरा हो जाए। जब वो आए तो तुम उसके सामने पैरों पे खड़े हो, वो कितना खुश होगा ना। लैंजन भी इस बात पे हाँ करते हैं। तो विंग बोलते हैं मैं कल ही तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगा और मैं तुम्हारा फिर से पूरा चेकअप करूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी कंडीशन में पहले से कितना सुधार है। कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो, ठीक है। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं। तो विंग बोलते हैं और अभी के लिए हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। लैंजन फिर नाम में सर हिलाते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है तुम यहीं रहो, मैं 2 मिनट में आया, ओके। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर वो लैंजन के रूम से चले जाते हैं। वो जैसे ही लैंजन के रूम से निकलते हैं लैंजन की स्माइल गायब हो जाती है। उनके दिमाग में कुछ चलने लग जाता है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो कुछ सोचने लगते हैं। 1 घंटे बाद विंग लैंजन को लेके अपने रूम में जाते हैं और यानली भी वहीं होती है। उन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी होती है सिर्फ 3 लोगों के लिए। लैंजन पहली बार विंग के रूम में गए होते हैं तो वो विंग का पूरा रूम स्कैन कर रहे होते हैं। वो इतने दिनों से इस घर में है लेकिन उन्होंने कभी विंग का रूम नहीं देखा होता है। वो विंग का रूम बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। यानली ये देखती है और बोलती है क्या हुआ लैंजन, क्या तुम्हें विंग का रूम पसंद नहीं आया। लैंजन ये सुनते ही फटाफट नाम में सर हिला देते हैं। ये देख के यानली हंसने लग जाती है और विंग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्यों लैंजन, मेरे रूम में क्या खराबी है, तुम्हें मेरा रूम पसंद क्यों नहीं आया। तो यानली बोलती है ये रूम किसी को कैसे पसंद आ सकता है, ये कितना बोरिंग है, इसके कलर्स देखो, इसके फर्नीचर देखो कितने ओल्ड है। तुम्हारे फर्नीचर तो इतने ज्यादा ओल्ड है कि उसको देख के ऐसा लगता है कि तुम भी बहुत ज्यादा ओल्ड हो, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओल्डी हो गए, इसलिए तुम्हारी टेस्ट भी ओल्डी हो गई है। वो इतना बोल के हंसती है और अपना हाथ लैंजन की तरफ बढ़ाती है। लैंजन यानली के हाथ को देखते हैं, फिर वो भी स्माइल करके यानली के हाथ पे अपना हाथ दे देते हैं। विंग ये देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं इसका मतलब तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक बना रहे हो। मेरे रूम में कोई खराबी नहीं है, मेरा रूम परफेक्ट है, मुझे ऐसा ही पसंद है, सादगी। और लैंजन जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें भी तो सिंप्लिसिटी पसंद है, फिर तुम्हें मेरा रूम क्यों पसंद नहीं आया, क्या तुम्हारा रूम इससे अलग है क्या। लैंजन ये सुनते ही हाँ में नोट कर देते हैं। तो विंग बोलते हैं अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारा रूम देखना चाहता हूँ, बताओ तुम मुझे अपना रूम कब दिखा रहे हो। लैंजन ये सुन के बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अभी कुछ बोल नहीं सकते। वो अपना हाथ पैर तो हिला सकते हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। ये देख के विंग को थोड़ा बुरा लगता है और बोलते हैं जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और फिर मैं तुम्हारा रूम देखूंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा रूम कैसा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मेरा रूम तो बेस्ट है,
मुझे ये बहुत पसंद है, तुम मेरे रूम की इंसल्ट नहीं कर सकते। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं तो विंग बोलते हैं चलो ठीक है, हंसना बहुत हो गया। क्या अब तुम्हें पार्टी नहीं करना है? अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ये जूस पी के दिखा सकते हो या नहीं। अगर तुमने ये पूरा जूस पी लिया ना तो मैं मानूंगा कि तुम बेस्ट हो और तुम्हारा रूम भी बेस्ट होगा। तुम्हें ये साबित करना होगा। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं, फिर हाँ में नोट कर देते हैं। तो यानली बोलती है हाँ देख लेना, लैंजन ये साबित कर देगा। लैंजन मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मैं तुम्हें जूस पिलाऊंगी, ठीक है। वो इतना बोल के जूस का गिलास हाथ में ले लेती है और वो लैंजन के पास लेके आती है। एक जूस का गिलास विंग भी हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं ठीक है, हम दोनों चेस करेंगे। यानली तुम वो गिलास लैंजन को दो, मैं चाहता हूँ लैंजन अपने हाथों से जूस पिए। ये सुन के यानली थोड़ा हैरान होती है और बोलती है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, वो अभी गिलास संभाल नहीं पाएगा। तो विंग बोलते हैं वो संभालेगा, तुम उसे दो, मुझे पूरा यकीन है लैंजन इस गिलास को पकड़ के खुद अपने हाथों से जूस पिएगा, मुझे पूरा यकीन है ना लैंजन। लैंजन ये सुन के वो भी सोच में पड़ जाते हैं क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं। हाथ हिलाना अलग बात है पर किसी चीज को पकड़ना ये शायद उनके लिए टफ हो सकता है। तो विंग बोलते हैं यानली जैसे मैंने कहा है वैसा करो, लैंजन को वो गिलास दो। यानली हाँ कर देती है और वो गिलास लैंजन के हाथ में पकड़ाती है। लैंजन उस गिलास को टच कर लेते हैं, वो उसे पकड़ भी लेते हैं। तो विंग बोलते हैं लैंजन चीयर्स, अब तुम इसे उठाओ और पूरा पियो। लैंजन भी हाँ कर देते हैं, फिर वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही होती है लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं। वो अपना हाथ काफी हद तक ऊपर उठा लेते हैं और वो गिलास को अपने फेस के पास ले आते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं कम ऑन लैंजन, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। लैंजन ये सुन के हाँ में नोट करते हैं और फिर वो अपने ग्लास को अपने लिप्स के पास ले जाते हैं और वो जूस पीना शुरू कर देते हैं। विंग और यानली ये देख के काफी खुश होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। विंग भी फिर अपना जूस पीने लगते हैं और बोलते हैं यानली तुम भी जूस ले लो। यानली भी हाँ कर देती है, फिर वो तीनों मिलकर जूस पीते हैं, फिर थोड़ा सा स्नैक्स भी खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। लैंजन भी बहुत खुश होते हैं और विंग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनकी पार्टी 1 घंटे तक चलती है, वो लोग खूब सारी बातें करते हैं, फन करते हैं और उसके बाद फिर विंग बोलते हैं ठीक है आज के लिए इतना बहुत है, अब लैंजन तुम्हें रेस्ट की जरूरत है क्योंकि कल तुम्हें हॉस्पिटल चलना है और मुझे तुम्हारी बहुत सारी चेकअप करना है। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं तो विंग बोलते हैं चलो अब हम तुम्हारे रूम में चलते हैं। वो इतना बोल के लैंजन को लेके उसके रूम में चले जाते हैं। वो उसे ले जाके उसके बेड पे सुला देते हैं और खुद वो उसके पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं लैंजन जब तुम ठीक हो जाओगे तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? लैंजन ये सुन के हाँ करते हैं तो विंग बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि जब तुम ठीक हो जाओ ना तो तुम है ना एक ऐसा सॉन्ग बनाओ जो कि मुझे पसंद आए। मुझे तुम्हारे सारे गाने पसंद है लेकिन तुम्हारे गानों में वो फीलिंग्स नहीं आती कभी, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं जो चाहता हूँ ना वो अब तक मुझे नहीं मिला है, तो क्या तुम कुछ ऐसा नहीं बना सकते जो कि मुझे पसंद आए? लैंजन ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है विंग कहना क्या चाहते हैं। वो विंग को ही देखने लग जाते हैं तो विंग बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, तुम यही पूछना चाहते हो ना कि मुझे कैसा सॉन्ग पसंद है। लैंजन फिर हाँ करते हैं तो विंग बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें कुछ पंक्तियाँ देता हूँ, तुम उसे सुनो, फिर तुम उसे सुन के समझ जाओगे कि मेरी क्या पसंद है। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी आवाज में कोई रोमांटिक सा सॉन्ग सुनूं जिसमें बहुत ही डीप फीलिंग्स हो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? लैंजन ये सुन के हाँ में नोट कर देते हैं तो विंग बोलते हैं ठीक है मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, तुम इसे सुनो, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम इसे यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें इतना राइट ही देता हूँ। लैंजन ये सुनकर स्माइल करते हैं तो विंग बोलते हैं क्या मैं तुम्हें सुनाऊं? लैंजन फिर हाँ कर देते हैं तो विंग लैंजन को अपनी कुछ पंक्तियाँ सुनाने लगते हैं जो कि उन्होंने लिखी होती है। उनको खुद को नहीं पता कि उन्हें शेर व शायरी का शौक कब से हुआ, लेकिन इन दिनों जब वो लैंजन के पास बैठे रहते थे, लैंजन तो सो जाते थे लेकिन विंग नहीं सो पाते थे। वो पूरी नाइट लैंजन के पास बैठे ही रहते थे। तो उसी दौरान उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी लैंजन को देखते हुए और वो वही पंक्तियाँ लैंजन को सुना रहे होते हैं। लैंजन को ये पंक्तियाँ सुन के बहुत अच्छा लगता है, वो उनके दिल को टच कर जाता है। वो फिर स्माइल करते हैं और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि वो उसे फील कर सके। विंग भी लैंजन के फेस पे देखते हुए वो सारी पंक्तियाँ बोल रहे होते हैं। फिर उनकी पंक्तियाँ फिनिश हो जाती है तो वो देखता है लैंजन हमारे सो गए होते हैं। ये देख के विंग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मेरी पंक्तियाँ इतनी बोरिंग थी जिसे सुन के ये सो गया? इसने बताया भी नहीं कि ये पंक्तियाँ कैसी थी। मुझे लगता है शायद ये बोरिंग ही होगी, जब ये इस पे लोरी का असर किया और इसलिए ये सो गया। खैर ये भी अच्छा है, इसे अभी आराम की जरूरत है,
कल मैं इसे हॉस्पिटल ले जाके चेक करूँगा। फिर मुझे पूरा उम्मीद है कि लैंजन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू लैंजन, जो तुमने मेरे कहने पे इतनी कोशिश की। आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में थैंक यू सो मच। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं और वो लैंजन को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। विंग फिर अपना सेम शेड्यूल करते हैं। वो लैंजन को एक्सरसाइज कराते हैं, फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। वो हॉस्पिटल के लिए निकलने ही वाले होते हैं जब तक विंग के पास एक कॉल आ जाता है। विंग उस कॉल को अटेंड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक डॉक्टरों की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है और उस मीटिंग में विंग को भी जाना पड़ेगा, जो कि शहर से थोड़ा सा बाहर है। विंग ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये मीटिंग अटेंड करना जरूरी है? तो उधर से जवाब मिलता है, हाँ डॉक्टर भाई, ये मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है और वैसे भी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ अपने 2 घंटे ही देने पड़ेंगे। विंग फिर अपनी घड़ी में देखते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मीटिंग कितने बजे है? तो उधर से वो पर्सन जवाब देता है 1 बजे। तो विंग बोलते हैं ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। वो इतना बोल के कॉल रख देते हैं और बोलते हैं शिट, मुझे तो लैंजन को लेके हॉस्पिटल जाना था, मुझे उसका चेकअप करना था, लेकिन आज ये मीटिंग, अब मैं क्या करूँ? जब तक वहाँ पे यानली आती है और बोलती है क्या बात है विंग, तुम बहुत परेशान हो? तो विंग बोलते हैं देखो ना यानली, मुझे लैंजन को लेके अभी हॉस्पिटल निकलना था, लेकिन मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है और मुझे उस मीटिंग में जाना ही पड़ेगा और मीटिंग शहर से थोड़ा दूर भी है, मुझे जाने में ही 1 घंटा लग जाएगा, मैं 3 बजे तक ही फ्री होऊंगा। तो यानली बोलती है तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है विंग, तुम आराम से अपनी मीटिंग अटेंड करो और वैसे भी ये हॉस्पिटल तो तुम्हारा अपना ही है ना, तुम लैंजन का चेकअप वहाँ से आने के बाद भी कर सकते हो। तुम जब वहाँ से फ्री होकर यहाँ आना तो फिर तुम लैंजन को लेकर हॉस्पिटल चले जाना और फिर उसका चेकअप करा के मॉर्निंग में ले आना, नाइट वहीं पे स्टे कर लेना। तो विंग बोलते हैं हाँ ये ठीक रहेगा, एक काम करो यानली, तुम अभी के लिए लैंजन का ख्याल रखो, मैं जल्दी से मीटिंग फिनिश करके वापस आता हूँ और वापस आते ही मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, तुम पूरी तैयारी करके रखना और हॉस्पिटल में भी कॉल करके बोल दो कि मैं आज आ रहा हूँ और लैंजन का मुझे चेकअप करना है, तुम सारा सेटअप तैयार रखना। यानली भी हाँ कर देती है। विंग फिर स्माइल करके लैंजन के पास चले जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं और बोलते हैं लैंजन मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ रहा है, मैं नहीं जाता अगर ये मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा और मैं जैसे ही आऊंगा फिर हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है? जब तक तुम यानली के साथ रहो और अपना ख्याल रखना। लैंजन ये सुन के थोड़ा सैड हो जाते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं लैंजन मैंने बोला ना मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, मैं नहीं जाता, मैं इसे कैंसिल कर देता, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मीटिंग थोड़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूँ मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? तुम मेरा वेट करना। लैंजन भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और वो अपना हाथ लैंजन के फेस पे ले जाते हैं। लैंजन इससे थोड़ा हैरान हो जाते हैं। विंग खुद भी इससे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता चला होता है कि कैसे उन्होंने अचानक ही अपना हाथ लैंजन के फेस पे ले गए। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है फिर वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, मैं जल्दी मिलूंगा, ओके तुम अपना ख्याल रखना। लैंजन भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं तो विंग वहाँ से निकल जाते हैं। विंग के चले जाने के बाद लैंजन अपना हाथ उठाते हैं और अपना हाथ अपने फेस पे ले जाते हैं जहाँ पे विंग ने हाथ रखा था। वो वहाँ पे अपने हाथ को रखते हैं, फिर वो स्माइल करते हैं और वो डोर की तरफ देखते हैं। ऐसे ही 4 बज जाता है। विंग अपनी मीटिंग से फ्री होकर अपने घर के लिए निकल गए होते हैं। वो फिर घर पहुंचते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थक भी गए होते हैं। वो जैसे ही घर में एंटर करते हैं यानली उनके सामने आती है और बोलती है तुम आ गए? तो विंग बोलते हैं मैं लेट हो गया। तो यानली बोलती है नहीं बाबा तुम बिल्कुल लेट नहीं हो, तुम टाइम पे हो और तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तुम लैंजन का आराम से चेकअप कर सकते हो। विंग ये सुन के हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं सब कुछ रेडी है, लैंजन तैयार है? यानली हाँ कर देती है। तो विंग बोलते हैं ठीक है फिर चलो। वो लैंजन के पास चले जाते हैं। लैंजन विंग का ही वेट कर रहे होते हैं। वो विंग को देख के स्माइल करते हैं। तो विंग बोलते हैं देखो लैंजन मैं आ गया, मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन मैं क्या करता, रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी इसलिए मैं लेट हो गया। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं। तो विंग बोलते हैं क्या हम हॉस्पिटल चल सकते हैं, तुम रेडी हो? लैंजन हाँ कर देते हैं। तो विंग बोलते हैं चलो फिर। वो लैंजन को लेके बाहर निकलते हैं। वो उसे कार में बिठाते हैं और वो अपने हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करने लगते हैं। रास्ते में विंग की गाड़ी एक जगह रुकती है ट्रैफिक एरिया में। लैंजन कार से बाहर देख रहे होते हैं। वो काफ़ी दिनों बाद बाहर आए हैं, उन्होंने बाहर का नज़ारा कितने दिनों से मिस किया है। वो बहुत ही प्यार से सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर उनकी नज़र एक स्टॉल पे जाती है जहाँ पे बहुत सारे जंक फूड होते हैं। वो देख के लैंजन का बहुत मन होता है उसे खाने का।
विंग लैंजन के फेस पे देखते हैं और बोलते हैं, लैंजन क्या तुम उसे मिस कर रहे हो, तुम उसे खाना चाहते हो? लैंजन फिर विंग की तरफ देखते हैं और हाँ में नोट करते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लेट हो रहे हैं, कल पक्का मैं तुम्हें यहाँ ला के ही खिलाऊंगा, तुम मेरे साथ आओगे? लैंजन ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। तो विंग बोलते हैं, तो ये तय रहा, कल हम दोनों यहाँ पे आएंगे और खूब इंजॉय करेंगे, ओके? लैंजन भी हाँ कर देते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं। जब तक ग्रीन सिग्नल हो जाता है फिर वो ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। विंग ने पहले ही कॉल करके सब कुछ अरेंजमेंट पहले से करवा रखा होता है। वो हॉस्पिटल पहुंचते ही लैंजन को चेकअप रूम में ले जाते हैं। वो लैंजन का सारा चेकअप करना शुरू कर देते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं लैंजन के चेकअप होने में, लेकिन अभी भी एक लास्ट चेकअप बाकी रहता है। विंग फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और लैंजन को एक वार्ड में ले जाते हैं और वो वहीं पे उसे आराम करने का बोलते हैं। जब तक विंग के पास एक डॉक्टर आता है और बोलता है, थैंक गॉड डॉक्टर भाई आप आज यहाँ मौजूद है, आज हमें आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो विंग बोलते हैं, कैसी मदद? तो डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर भाई आपको एक अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, ये सर्जरी आप ही कर सकते हैं। जो डॉक्टर को ये सर्जरी करनी थी उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, वो अभी पहुंच नहीं पाएगा टाइम पे, और पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए। विंग सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, बट डॉक्टर आपको पता है ना मैं अपने पेशेंट के साथ हूँ। तो डॉक्टर बोलता है, आई नो डॉक्टर भाई मुझे सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन प्लीज़ आप भी समझने की कोशिश कीजिए, उस पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आपने सर्जरी नहीं किया तो उसकी जान नहीं बच पाएगी, प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपका पेशेंट अभी ठीक है, उसका एक चेकअप बाकी है ना, आप इस सर्जरी को करने के बाद उसका चेकअप आराम से कर लीजिएगा, तब तक वो थोड़ा आराम भी कर लेगा, प्लीज़ डॉक्टर भाई मना मत कीजिए। विंग सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं अब वो क्या करें। एक डॉक्टर होने के नाते वो सर्जरी से पीछे भी नहीं हट सकते हैं, लेकिन वो लैंजन को यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं। वो फिर बहुत ही कश्मोकश में पड़ जाता है और वो लैंजन की तरफ देखते हैं। लैंजन भी सुन लिए होते हैं, वो भी विंग को सर्जरी करने के लिए बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, तो वो हाँ में सर हिलाते हैं। विंग ये देखते हैं, फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है डॉक्टर मैं रेडी हूँ, आप जाके सर्जरी की तैयारी कीजिए, मैं अभी आता हूँ। वो डॉक्टर ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर भाई, मैं ओटी रेडी कराता हूँ। विंग भी हाँ कर देते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। विंग फिर लैंजन को देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं सर्जरी करूँ? लैंजन फिर हाँ में नोट कर देते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं जब तक सर्जरी करूँगा तब तक तुम यहाँ आराम करोगे, यहाँ से हिलना बिल्कुल मत, मैं जैसे ही सर्जरी पूरी कर लूँगा फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ओके? लैंजन भी हाँ कर देते हैं। ये देख के विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ओके मैं अभी आता हूँ। वो इतना बोल के लैंजन को बेड पे सुला देते हैं और बोलते हैं, अपना ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। लैंजन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देते हैं तो विंग वहाँ से चले जाते हैं। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम फिर मिलेंगे महसूस के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।